जब हम बात करते हैं फिजिक्स की और कॉम्पिटेटिव फिजिक्स की, है ना, तो कई बच्चे ऐसा कह रहे सर नीट का मास्टर, सर आप नीट का हो, पेपर जेई का आ गया है, तो नीट का मास्टर जेई का मास्टर। एक बात सुनना ध्यान से, तो मेरे नोट्स उठा लो और जेई मेन के 90% सवाल मेरे नोट्स से मैं दिखा दूंगा, और ऐसे ऐसे सवाल जो किसी के नोट्स में नहीं है वो भी मेरे नोट्स में थे। और ये मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन कई बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो पहली बात, एक कान खोल के सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। मास्टर ना तो जेई का होता है, ना नीट का होता है, ना 10th का होता है, ना बोर्ड का होता है, ना कोटा का होता है, ना पाकिस्तान का होता है, ना अमेरिका का होता है। टीचर ना सब्जेक्ट का होता है, टीचर ना फिजिक्स का होता है, और उसको फिजिक्स के टीचर की तरह देखो। आज मैं अगर 10th में पढ़ा रहा होता तो मैं उसको जेई के सवाल, एडवांस के सवाल नहीं कराता। और अगर मैं नीट में पढ़ा रहा हूं तो नीट में पेपर 4 क्वेश्चन टफ आए हैं, लेकिन 40 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन नोट से ही आए हैं। आपको स्क्रीनशॉट लिखा दिया और लेक्चर नंबर बता दिया, जाके आप देख सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले जो तुम्हारे अंदर ये द्वंद्व चल रहा है, लॉजिकली और कंसेप्चुअली उस द्वंद्व के बारे में सोचो कि यार टीचर 10th में पढ़ा रहा है तो 10th का ही कंसेप्ट पढ़ाएगा, अगर 9th में पढ़ा है तो 9th का कंसेप्ट पढ़ाएगा, बोर्ड का पढ़ा है तो बोर्ड का कंसेप्ट पढ़ाएगा, जेई का पढ़ा है तो जेई का कंसेप्ट पढ़ाएगा। टीचर पाकिस्तान का होता है, इंडिया का होता है, युगांडा का होता है, जेई का होता है, कोटा का होता है, ये सब्जेक्ट का होता है, सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट समझ आना चाहिए, सब्जेक्ट को फील दिलाना चाहिए, विजुअलाइज कराना चाहिए, दिखना चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए, सवाल होना चाहिए। किस चीज का होता है टीचर? टीचर सब्जेक्ट का होता है, उसको रहने दो, ठीक है ना, उसको रहने दो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि टीचर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स किस चीज पर चलती है। तो फिजिक्स बेटा 5 P पर चलती है, P से फिजिक्स और 5 P पर फिजिक्स चलती है। पहला P जो है वो ध्यान से सुनिएगा, पहला P है पेशेंस। आप जब तक पेशेंस नहीं रखेंगे, होता क्या है बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन हम थोड़ा ना इमोशनल होते हैं, कई बार इमोशनल होकर सोचते हैं बहुत ज्यादा, यार ये मुझे नहीं आया अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं, ये नहीं हो रहा अब मैं रोने लग जाऊंगा। नहीं, प्लीज बेटा, अगर ये जर्नी लंबा है, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, टाइम शुरू करता हूं, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा पूरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और आज के बाद हर लेक्चर में तू देख लेना, तीसरे मिनट दूसरे मिनट में गुड मॉर्निंग और तुम्हारी बात सुनकर मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। लेकिन आज सिर्फ 10 से 12 मिनट का समय दे दे मुझे, सिर्फ 10 से 12 मिनट का समय दे दे। फिजिक्स जो चलता है 5 P पे चलता है। कौन से 5 P पे चलता है, ध्यान से सुनेगा। पेशेंस से कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट सीखो, पेशेंट से कंसेप्ट सीखो, बहुत पेशेंटली सुनो, टीचर की बात छोड़ो मत, स्किप मत करो, पूरा ध्यान से पहले कंसेप्ट सीखो। सर पहला P तो समझ में आ गया, सर दूसरा P, पेन यूज करो, पेन यूज करो। बच्चा कहता है इसलिए तो समझ आ गया मास्टर, आगे बढ़ रहे, अरे मजा आ गया, मजा आज आ गया, कल भूल जाइए। तो पूरा उसको ध्यान से पहले सीखो, समझो, विजुअलाइज करो और उसको लिखो, नोट्स बनाओ। क्लास में मैं ब्लैंक पीपीटी पे लिख लिख के पढ़ाऊंगा, उसका नोट्स बनाओ, पेन यूज करो, नोट्स बनाओ, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो, आधा कैलकुलेशन करके मत छोड़ो, ठीक है। कहां आप तीसरा P, पेपर पे करो। कहां करोगे, पेपर पे करो। P फॉर फिजिक्स, P फॉर पेशेंस, कंसेप्ट समझो, P फॉर पेन यूज करो, पेपर पे रगड़ो, रफ पेज पे, पूरी थ्योरी क्लास खत्म होने के बाद रफ पेज पर लिख लिख के एक्टिव रिकॉल करो। जब तक तुम खुद से अपने हाथों से सारी चीजें नहीं लिखोगे तब तुम्हें कैसे समझ आएगा, तब तुम्हें कैसे समझ में आएगा। क्लियर है। तीसरा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और फिर प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस वाला P लास्ट में आता है। तो P फॉर फिजिक्स, P फॉर पेशेंस, P फॉर पेन, पेपर, प्रैक्टिस एंड प्रोग्रेस। यही होगा भाई साहब, यही होगा भाई साहब, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया कि हमें पेशेंस से कंसेप्ट सीखना है, घबराना नहीं है। और आप टीचर नहीं बन जाओगे एक ही क्लास करके, आपको धीरे धीरे कंसेप्ट समझ में आएगा। कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी, रिवीजन कर लेना, पूछ लेना, दोबारा देख लेना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। चलिए सर, P फॉर फिजिक्स, P फॉर पेशेंस, P फॉर पेन यूज करना है, पेपर पे खूब प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपका प्रोग्रेस होगा। और प्रोग्रेस वाला P लास्ट में भाई